बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 3। हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इस फंक्शन को हमें किस में लिखना है, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये कौन सी फॉर्म बननी है, जरा पहचानो जल्दी से। कैसे इसे ओपन करके हम लिखेंगे, x-1, x-2, x-3। कैसे ओपन करेंगे इसे, a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3, ऐसे ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। इधर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, जल्दी से बताओ। तीनों ही एलसीएम में लेना पड़ेगा, x-1, क्योंकि एक के अपोन में तो नहीं है, इसके अपोन में ये है, इसके अपोन में ये है और यहाँ अलग है, तो तीनों को हमें एलसीएम में लेना पड़ेगा। अब ये देखो कि इसके अपोन में इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, ये समझो कि x-1 है, इसके अपोन में ये है, तो ये है ना इसके पास, तो इससे तो हम करेंगे नहीं। दो जो बच रहे हैं ये नहीं है इसके पास, तो एक ही मल्टीप्लाई इन दो से होगी, x-2 और x-3 से, प्लस b के अपोन में ये है तो इन दो से कर दो, x-1 और x-3 प्लस c के अपोन में ये है तो इन दो से करो, x-1 और x-2। ठीक है, अब ये देखो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। 3x-1 इक्वल टू a(x-2) x-3 प्लस b(x-1) x-3 प्लस c(x-1) और x-2। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। इस x की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, यहाँ भी सेम, -2 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ। जैसे मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं सेम यहाँ भी ऐसे मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ भी करनी है। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। अब हम a एज इट इज, x की मल्टीप्लाई x से, x², x की मल्टीप्लाई -3 से तो माइनस के 3x, -2 की मल्टीप्लाई x से, -2x, माइनस की मल्टीप्लाई -3 से तो माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस होंगे और 2 3 जा 6 प्लस b। x की मल्टीप्लाई x से, x², x की मल्टीप्लाई -3 से तो माइनस के 3x, -1 की मल्टीप्लाई x से, माइनस के x और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस c। अब c में करो मल्टीप्लाई, हम x की मल्टीप्लाई x से, x², x की मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस के 2x, -1 की मल्टीप्लाई x से, माइनस के x और -1 की मल्टीप्लाई -2 से तो प्लस के 2 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, मल्टीप्लाई कैसे करिए। ये एज इट इज a। अब जो सेम है उन्हें ऐड कर लो। देखो x और x है ये तो सेम, मतलब सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5x आ जाएगा प्लस 6 प्लस b(x²) यहाँ ऐड करो, माइनस माइनस प्लस 4x, 3 और 1 4 प्लस 3 प्लस c x² यहाँ ऐड करो, माइनस और माइनस प्लस 2 और 1 3x प्लस 2, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, a और b c की मल्टीप्लाई करनी है अंदर, तो ये क्या आएगा, ax² माइनस 5ax और प्लस के 6a, यही तो आएगा। अब b की करो, bx² माइनस 4bx और प्लस 3b प्लस cx² माइनस 3cx प्लस 2c, ये आगे मल्टीप्लाई करके। अब आपको क्या करना है, जो x² वाले हैं उसे एक साइड लिख लो, x वाले एक साइड लिख लो, तो ax² ये है प्लस bx² ये है और c वाला ये है cx²। अब x वाले लिखो, -5ax यहाँ है, उसके बाद -4bx ये है और -3cx ये है। कांस्टेंट वाले एक साइड लिखो, प्लस 6a ये है प्लस 3b ये है और प्लस 2c ये है। ये कर लिया। अब एक काम और करना है आपको, क्या करना है, जो x² है उसे कॉमन ले लो, तो क्या आया, a प्लस b प्लस c। x वाला x कॉमन ले लो तो माइनस के 5a माइनस 4b और माइनस 3c, और कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा हमारा। ठीक है ना, ये कर लिया। अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट। ठीक है, ऑन बोथ साइड।
अब कंपेयर करनी है। अब यहाँ देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये है। इधर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या लेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -5a -4b और -3c। इधर हमारे पास है कोफिशिएंट एक्स का क्या, 3, तो 3 लेंगे। ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब कांस्टेंट वाला ले लो, 6a प्लस 3b, या a लिख लिया मैंने, b है ये, है ना, 3b, तो 3b 2c इक्वल टू -1। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इन इक्वेशन को आपकी मर्जी है कि सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व करो या फिर एलिमिनेशन से करो। अगर देखो यहाँ हम 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ऐड क्यों करें, क्योंकि देखो यहाँ हमारे पास प्लस और माइनस है, तो कैंसिल हो रहे हैं, तो ऐड करके हो रहे हैं ना, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 3a प्लस 3b प्लस 3c। ऐड कर रहे हैं कौन सी इक्वेशन, ये वाली, -5a -4b -3c, तो 0 प्लस 3 तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो इस ओपन करो, प्लस 3b प्लस 3c, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 3। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 3a है और यहाँ माइनस के, तो माइनस के 2a आएगा। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, और माइनस का 4 है और 3 है, तो माइनस का b, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को गेट दो 4, ये इक्वेशन आ गई। अब फिर यहाँ पे आओ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से। क्यों 2 से करें, क्योंकि यहाँ 2 है, तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। तो 6a है, ये तो हमने एडिंग करी है, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 6a प्लस 3b प्लस 2c सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसे, इस वाली इक्वेशन को, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो इक्वल टू क्या आएगा, -1 और -0, तो क्या आएगा, माइनस के 1 ही तो आएगा, तो -1 लिख लिया। 6a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2a प्लस माइनस -2b और प्लस माइनस -2c इक्वल टू -1। अब यहाँ 6a पॉजिटिव है और माइनस के 2, तो क्या आएगा, 4a प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। अब 3 है और यहाँ 2 है, तो प्लस के क्या आएगा, b आएगा। उसके बाद ये कैंसिल, इक्वल टू -1। अब ये इक्वेशन आ गई 5। अब इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेट कर दो, तो आएगा 4a प्लस b, एडिंग ही करेंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है, माइनस के 2a माइनस b, अगर यहाँ में प्लस लगाते सेम साइन रहता है, इस वजह से डायरेक्टली लिख गया, इक्वल टू -1 और प्लस 3। अब ये देखो कि 4 है और ये 2 है, तो 2a आ जाएगा, ये कैंसिल, इक्वल टू 2 प्लस का है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई है, a की वैल्यू 1 आ गई है। अब जब एक वैल्यू आ जाए, 2 वैल्यू तो खुद ब खुद आ जाएंगी, ठीक है ना। तो a वैल्यू आप किस में भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इसमें पुट कर लो। तो 4, a की वैल्यू 1 है, प्लस b इक्वल टू -1, 4 प्लस b इक्वल टू -1, 4 इक्वल टू -1, और ये इधर प्लस में तो इधर माइनस में आएगा 4, है ना। तो माइनस माइनस प्लस होके क्या आएगा, -5। तो v की वैल्यू क्या आ गई है, -5 आ गई है। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू किस में रखोगे, जल्दी से बताओ। a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू आई है 1 और b की वैल्यू -5 प्लस c इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, -4 प्लस c इक्वल टू 0। अब इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा किस में, प्लस में, तो c की वैल्यू आ गई है 4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 4। अब ये पुट कर देनी है आपको, कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। a की वैल्यू है 1 dx अपॉन x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू है -5 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस c की वैल्यू है हमारे पास 4 अपॉन x माइनस 3 dx, ये है। अब कांस्टेंट जो है उसे बाहर ले लो, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर रखते हैं, तो 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक है, माइनस प्लस माइनस -5
1/x-2 प्लस 4 आ जाएगा बाहर 1/x-3 अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, बताओ क्या, लॉग मोड का। तो लॉग मोड x-1 -5 लॉग मोड x-2 प्लस 4 लॉग मोड x-3 प्लस c, क्या है, प्लस c आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।